हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हमारी कार्यपत्रक है दिनांक 27 सितंबर 2022 मंगलवार की आपकी वर्कशीट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत और असंगत। तो आज बेसिकली हम रैखिक युग्म के बारे में पढ़ेंगे कि संगत कौन से होते हैं और असंगत कौन से होते हैं। तो मेरा वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए इतने सुंदर कलरफुल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर तो ये समझ में आ जाएगा कि जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत कब होता है और असंगत कब होता है, जो कि आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हल। हल दो तरह के होते हैं, संगत और असंगत। संगत हल जो है वो अद्वितीय हल होते हैं या फिर अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से, और असंगत का कोई भी हल नहीं होता। जो अद्वितीय हल होता है उसमें a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता। जो अनेक हल होता है उसमें तीनों बराबर होते हैं, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। और जिसका कोई भी हल नहीं होता उसका a1 a2 b1 b2 तो बराबर होता है लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होता। तो जिसका a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं होता उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जिस समीकरण में a1 जो है वो a1 a2 b1 b2 बराबर होते हैं उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जिसमें तीनों बराबर होते हैं उसको समपाती रेखाएं कहते हैं। और जिसमें a1 a2 b1 b2 तो बराबर होते हैं लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होता उसको समानांतर रेखा कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं जिसमें आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख लेना है। a1 a2 हो गया आपका 1/3, b1 b2 हो गया -1/2, c1 c2 हो गया -1/20। जिसमें a1 a2 ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन डाल दिया और लिख दिया संगत है, अद्वितीय हल है और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ऐसे ही आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इसमें a1 a2 लिख दीजिए 1/2 आ गया, b1 b2 आ गया 1/2 और c1 c2 आ गया 1/2। तीनों बराबर है, तीनों 1/2 आए हैं, तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जो है वो आपस में बराबर होंगे, संगत अपरिमित रूप से अनेक हल और समपाती रेखाएं होंगी। ऐसे प्रश्न नंबर 3 है, दो समीकरण दिए हुए हैं, इसमें a1 a2 1/2 हो गया, b1 b2 1/2 हो गया, लेकिन c1 c2 हो गया 1/3, यानी c1 c2 जो है वो क्रॉस ये हो गया यहाँ पर कि वो नॉट इक्वल टू है और ये दोनों इक्वल है। इस तरह का जो समीकरण होता है उसमें असंगत होता है, कोई हल नहीं होता और समांतर रेखाएं होती हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। रैखिक समीकरणों के दिए गए युग्मों के लिए उपयुक्त उत्तरों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। रैखिक युग्म दिया हुआ है, इसमें संबंध बताना है, संगत या असंगत बताना है, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं, ये बताना है आपको। तो आता है प्रश्न नंबर फर्स्ट पार्ट आता है। पहले आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे a1 a2 और ये वाला कर लेते हैं सबसे पहले। तो a1 a2 हो गया 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8/9 सेम रहा। यानी ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं और लास्ट वाला जो है वो बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर होते हैं और लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो हम उसको असंगत कहते हैं, असंगत कहते हैं, और नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस होता है ना, यानी समांतर रेखाएं होता है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, पहले तो असंगत है, ये फर्स्ट का ही कर रहे हैं अभी हम, असंगत है। उसके बाद कोई हल नहीं है, इस वाले कॉलम में आपको लिखना है कोई हल नहीं है, और लास्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, ये सारा फर्स्ट का आंसर था। अब सेकंड का आंसर करते हैं। सेकंड के आंसर में दे रखा है आपको दो समीकरण दे रखे हैं, अगेन संबंध बताना है पहले। 1/2 बराबर -2/3 बराबर 5/-20। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो जब कोई भी इक्वल नहीं होता तो संगत कहलाते हैं, संगत कहलाता है वो। उसके बाद संगत कहलाने के बाद अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल होता है, और उसके बाद आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है, तो संगत आ गया। इसके बाद यहाँ पे आ गया अद्वितीय हल बोल सकते हैं या फिर एक हल बोल सकते हैं,
अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल लिखा हुआ आ गया। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये सेकंड का आंसर है पूरा का पूरा, आंसर नंबर 2 है सारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे देखिए अगेन 2 समीकरण हैं, बस +6 को इस तरफ -6 हो जाएगा और +12 -12 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा a/1/2 a1 a2 हो गया, b1 b2 1/2 और c1 c2 -1/-2 1/2 नहीं 6/12, ठीक है। कट करेंगे तब 1/2 आएगा। तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं तो ये संगत कहलाता है। और अगर हल की बात करें तो अनेक हल होते हैं, अनेक हल, ठीक है। और अगर रेखाओं की बात करें तो संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं, ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर 3। अब ये पूरी हमारी वर्कशीट डन हो गई। इसमें जो क्वेश्चन था इसमें ये हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।